पार्षद जी के दावे कितने सच्चे कितने झूठे अभियान के तहत खबर मध्य प्रदेश का कारवा पहुंचा इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 44 में, जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत आता है। वैसे भी विधानसभा 2 को भाजपा का गढ़ माना जाता है, जिसके चलते अधिकांश पार्षद भाजपा दल से जुड़े हैं। 2010 से 15 तक निशा देवलिया और 2015 से 2020 तक रुपेश देवलिया यहां से पार्षद रहे, जिन्होंने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी को हराया भी। बावजूद इसके 10 साल बाद भी वार्ड के सभी रहवासियों को सड़क पानी की सौगात नहीं मिल पाई। हालांकि पार्षद जी विकास के दावे जरूर करते नजर आए। आइए देखते हैं पार्षद जी के दावों में कितना दम है। दरअसल विधानसभा 5 का ये आखिरी वार्ड है। इसके बाद 2 नंबर विधानसभा लग जाती है। ऐसे में इस वार्ड के पास लगे विधानसभा 2 के वार्ड इससे कई बेहतर है, जहां बस्तियों में भी लोगों के पास सुविधाएं मौजूद हैं। वार्ड की कुछ एक कॉलोनियों को छोड़ दिया जाए तो वार्ड के लोगों के पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। अब करता है, लेकिन वो तो गली में कीड़े आते ही रहते हैं। जब देखो जब चम्मर भरा जाते हैं, परेशानी हमको इतनी आती, तो गली में घर में पानी अंदर आ जाता है, उसमें बड़े बड़े कीड़े आते काली छम वाले। मैंने 2-3 बार महेंद्र सर को भी बोला, तो बोले तुम आगे फोन करो। तो आगे कहाँ करें, हमको इतना नॉलेज रहता, पढ़े लिखे रहते तो हम आगे भी करते, लेकिन हमको तो कुछ आता ही नहीं। वो जाम हो जाती है, बार बार जाम हो जाती है। मैंने 2-3 बार करी थी यहाँ पर टंकी पे जून पे, तो वो आते हैं खोल लेते हैं और वो हो जाता है, फिर वो 8-10 दिन 15 दिन नहीं जाते और वापस भर जाते हैं। संगीता राठौर गली को देखो किचड़ में पानी भरा और नहीं चम्मर रहो का बने लाए, चम्मर भी नहीं रहो का बने लाए। देख लो ये देखो 2-3 दिन हुई आज। हाँ पार्षद सुनते नहीं तो क्या करो पार्षद कभी। हाँ कोई की बात तो सुना तो बात की बात है। देवलियो ये रहा आगे को, ये है देवलिया, रुपेश देवलिया। बिल भी कितना आता है, मेरा भी बिल के मालिक परेशान। अभी तक क्या कुछ नहीं करा, क्या करा, ये लगाया है बस, ये नल लगवाए, पानी तो लगा, नल तो लगा दिए, दैनिक लाइन में बस बहती रहती है। 2-4 दिन में खाली करवा देते, फिर ऐसे कैसी लाइन दैनिक लाइन। शिकायत करी थी ना, शिकायत तो करते रहते, आते वो नहीं आते, मिलने कोई नहीं आते। बस ये कंप्लेन कर देते तो वो आ जाते खाली करके, फिर वो 4 दिन बाद फिर वो दैनिक लाइन भरा जाती। खबर मध्य प्रदेश की टीम जब वार्ड के सेठी नगर पहुंची तो यहां रोड पर बने भैरू बाबा मंदिर के सामने करीब 600 वर्ग फीट से अधिक जगह पर रेलिंग लगाकर कब्जा किया हुआ था। यहां जब रहवासियों से इस संबंध में बात की तो रहवासियों ने नगर निगम अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया, वीडियो उपलब्ध करवाए, जिसमें यहां कब्जाधारी के साथ पार्षद रुपेश देवलिया खड़े नजर आ रहे हैं और विरोध करने वाले रहवासियों को वहां से घर भेज रहे हैं। ऐसी ही स्थिति वार्ड में अन्य जगहों की भी है। वार्ड के जगजीवन राम नगर, कन्नू पटेल की चाल, चंद्रनगर, सेठी नगर, संजय नगर, अंसार कॉलोनी सहित आसपास की दर्जन भर कॉलोनियों में रहवासियों ने सड़कों से लेकर बैक लाइनों तक कब्जे कर रखे हैं। हालांकि वार्ड के कई रहवासी बावजूद इसके देवलिया संपत्ति के साथ खड़े नजर आते हैं। एमआईजी थाने के पीछे स्थित वार्ड की बड़ी कॉलोनियों के लोग देवलिया के साथ समर्थन में नजर आते हैं। वार्ड क्रमांक 44 के एमआईजी आई सेक्टर में, और हमारे साथ में है यहाँ पे कुछ स्थानीय रहवासी। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह के विकास कार्य पिछले 5 सालों में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद व्यास है। 5 साल जो आपके पार्षद ने यहाँ पे विकास कार्य किए, उससे कितने संतुष्ट हैं? हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। इनके पहले निशा जी भी थी, निशा जी से काम किया। उसके पहले चंदू चिंदे थे, उन्होंने अच्छा किया। उसके बाद रुपेश भाई आए, रुपेश भाई ने भी कॉलोनी का पूरा ध्यान रखा, हमारा उद्यान को डेवलप किया, कुर्सियाँ लगवाई, झूले लगवाए, और जो भी छोटी मोटी समस्या होती है उसके ऊपर वो तुरंत हमारे फ़ोन करने पर तुरंत ध्यान देते हैं। और अभी किसी तरह की कोई बड़ी समस्याएं वार्ड में जो हो, या जो आप चाहते हो कि ये काम होना थे? नहीं, अभी तक तो ऐसी सारी समस्याओं का उन्होंने हमसे निराकरण किया है। वो थोड़ा सा गंदे पानी का आया था तो वो भी उन्होंने काफ़ी हल कर दिया है। अभी हमारी सिर्फ एक समस्या ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि गोकुल उद्यान के सामने हम लोग रहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा वो स्पीड ब्रेकर बन जाए तो क्या है कि बच्चे बाहर आते हैं, एकदम दौड़ते भागते आते हैं और स्पीड यहाँ ज़्यादा है, और यहाँ 3 तरफ से ट्रैफिक आता है। मतलब अगर 10 नंबर में से अगर आपके पार्षद को कुछ नंबर देने की बात कही जाएगी तो 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो वैसे पूरे ही दूंगा। एक और रहवासी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश मंडलोई है।
सर जो 5 सालों का कार्यकाल रहा आपके वार्ड में पार्षद का, उससे कितने संतुष्ट हैं? नहीं, उससे पूर्ण तरह संतुष्ट हैं और मेरे हिसाब से अभी तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है इसमें। और रुपेश जी को जैसे अगर कुछ भी समस्या होती है, हम लोग उनको फ़ोन लगाते हैं तो वो आते हैं। हाँ, और क्योंकि हमारी एक ये बड़ी समस्या रहती है कि पार्षद फ़ोन नहीं उठाते हैं या पार्षद देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस वार्ड में कहीं ऐसी कोई समस्या? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब भी उनको फ़ोन करते हैं वो फ़ोन उठाते हैं और इस बात को समझते हैं, और वो जो समस्या होती है उससे पूर्ण तरह दो बार का कार्यकाल जो रहा रुपेश देवलिया जी की पत्नी और वे स्वयं यहाँ से निर्दलीय जीत के आए हैं, कांग्रेस और भाजपा के कैंडिडेट हारे हैं, तो क्या कारण रहा है उसका, और क्यों तीसरी बार उन्हीं को पार्षद के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं, ये काम के कारण है। क्योंकि इन्होंने जो है, रुपेश जी ने इन्होंने काम अच्छा करा है और मतलब सुनते भी हैं, इस कारण से आदमी पसंद भी करता है। क्या नाम बताया सर आप? मेरा दिनेश मंडलोई। ये थे दिनेश मंडलोई जी, ये भी यहाँ के रहवासी हैं। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, जानते हैं कि पार्षद के कार्यकाल से वे कितने संतुष्ट हैं, क्योंकि जेंट्स काम पर चले जाते हैं, दिन भर महिलाओं को घर में रहना होता है, और अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है तो उसका सबसे प्रभाव घर की गृहिणियों पर पड़ता है, क्योंकि पानी, ड्रेनेज, उससे उनको सबसे ज़्यादा दो चार होना पड़ता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ में वार्ड क्रमांक 44 की महिलाएँ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वार्ड की जो समस्याएँ थी उनका निराकरण हुआ या नहीं हुआ, पार्षद के कार्यकाल से वे कितनी संतुष्ट हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? आशा व्यास। आशा जी, कितने संतुष्ट हैं आप पार्षद के कार्यकाल से और किस तरह के विकास कार्य हुए वार्ड में? हम संतुष्ट हैं पूरी तरह। चूँकि जेंट्स घरों के काम पर चले जाते हैं, दिन भर महिलाओं को घर में रहना पड़ता है, तो पानी, लाइट, ड्रेनेज की समस्या से सबसे ज़्यादा आप लोग दो चार होते हैं, तो इस तरह की कोई समस्याएं पिछले 5 सालों में रही? नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर होती भी है तो हम करते हैं ना तो तुरंत तुरंत आ जाते हैं। एक शिकायत लोगों की रहती है कि पार्षद फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई शिकायत नहीं है। जी आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा संगीता मंडलोई। आप कितने संतुष्ट हैं पार्षद के कार्यकाल से? हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, पूरा काम हमारा होता है, और अगर हम फ़ोन लगाते हैं तो रिटर्न फ़ोन खुद लगा देते हैं, किसी कारण से नहीं उठाते हैं तो वापस फ़ोन लगाते हैं हमको। मतलब ऐसी कोई समस्या नहीं कि पार्षद देखने को नहीं मिले या आए नहीं? नहीं, हमारा सब सुनते हैं, बढ़िया। वंदना आचार्य। आप कितने संतुष्ट हैं पार्षद के कार्यकाल? पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो भी हमारे काम, कोई समस्या बाकी नहीं रही। जो भी कोई समस्या आती है वो फ़ोन करते हैं, वो बरोबर रिटर्न फ़ोन करते हैं, और समस्या हल करने के बाद में फिर पूछते भी हैं कि आपकी समस्या हल हो गई। पूरी तरह हम संतुष्ट। इस वक्त मौजूद हैं हम वार्ड क्रमांक 44 में, जहां पार्षद रुपेश देवलिया हैं, और इस वार्ड की एक खासियत बताऊंगा मैं आपको कि यहां पे 2010 से लेकर 2020 तक 10 साल जो पार्षद रहे रुपेश देवलिया और उनकी पत्नी निशा देवलिया, दोनों निर्दलीय जीत कर आए हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों कैंडिडेट को हराकर घर बैठाना और वार्ड में निर्दलीय जीतने के बाद दोनों कार्यकाल में सक्रिय रहना, कैसा कार्यकाल उनका गुजरा, किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि जब आप निर्दलीय जीत के आते हैं तो परिषद से काम कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी वार्ड के लोगों के प्रति आपकी रहती है, क्योंकि वार्ड के लोगों ने आपको प्रतिनिधि के रूप में चुना है। कराएंगे 5 सालों का, और किस तरह के विकास कार्य आपके द्वारा करवाए गए, क्या उपलब्धियां रही आपकी? देखिए, पिछले 5 सालों में जो मूलभूत समस्याएं थी यहाँ पर अगर देखें तो इसके पहले जब मेरी पत्नी निशा पार्षद थी, उस समय हमने नर्मदा से संबंधित और ड्रेनेज से संबंधित चीज़ों पर फोकस करा, क्योंकि यह जनता की मूलभूत समस्याएं रहती है। उसमें काम करने के बाद कई सड़कें अच्छी स्थिति में थी, कई सड़कें ऐसी थी कि जहाँ पर चलना दूभर था, साथ ही वार्डों के कुछ गार्डन ऐसे थे कि जहाँ पर रहवासी टहल नहीं सकते थे, बच्चे आ जा नहीं सकते थे, उनका कोई साधन नहीं थे। हमने इस पर भी फोकस करा। कुल मिलाकर वार्ड की स्थिति ये थी कि इसके पहले जब हम लोग दोनों पार्षद थे, चंदू शिंदे जी यहाँ के पार्षद थे, उनने भी कई काम करे, उन्हीं को प्रेरणा स्वरूप मैंने जानकर और उनसे प्रेरणा लेकर वार्ड के प्रत्येक हिस्से में मैंने काम करने का प्रयास किया। वो कैसा भी काम हो, चाहे ड्रेनेज से संबंधित हो, नर्मदा से संबंधित हो, बगीचों से संबंधित हो, चाहे वो जो लोग पात्र हैं उनकी पेंशन से संबंधित हो, उनकी खाद्य से संबंधित हो। मैं समझता हूँ कि वर्तमान में अगर हम देखें तो 1-2% कुछ चीज़ों को छोड़कर बाकी लगभग काम मैं यहाँ पर करा चुका हूँ। एक समस्या कुछ रहवासियों ने गंदे पानी की बताई है कि पानी लगातार गंदा आता है, कई बार आपको उन्होंने शिकायत भी की इसकी, तो उसका किस तरह से समाधान करवाया जा रहा है आपके द्वारा? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ की जो क्षेत्र है, अधिकतर लाइनें जो ड्रेनेज की थी बैक लाइनों में थी,
कई जगहों पर ऐसी समस्या हमारे सामने आई कि वहाँ कुछ अतिक्रमण हो गया, जिसके कारण चेंबर दब गए और वहाँ काम करना काफ़ी दूभर हो गया था, जिसके कारण गंदे पानी की समस्या लगातार भयावह होती जा रही थी। मैं आपको 2005 में जब मैं पार्षद बना था, उस समय जब ये समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण करी, तो मैं समझता हूँ कि मैंने तकरीबन 1 महीने नर्मदा और ड्रेनेज के लोगों को लेकर पूरा वार्ड का सर्वे करा, और जहाँ जहाँ समस्या हम लोगों को आ रही थी वहाँ हमने नर्मदा की लाइन को भी और ड्रेनेज की लाइन को भी चेंज करा। कुछ जगह मैं समझता हूँ कि छूटी हुई हैं, जिन पर अभी काम चल रहा है। ध्वस्त जो लाइनें थी ड्रेनेज की, उनको बदलने का काम चल रहा है, और नर्मदा की भी लाइनें अधिकतर नई डल चुकी हैं। तो कुछ समस्या नर्मदा की कुछ जगह है, बाकी मैं समझता हूँ कि सब जगह साफ़ पानी मिल रहा है। कई जगह गलियाँ छोटी होने के कारण मतलब 6 या 7 फीट की गलियाँ हैं, और उसी में से नर्मदा की लाइन भी जा रही है, उसी में से ड्रेनेज की भी लाइन जा रही है। दोनों लाइनें पास पास होने के कारण, और कई बैक लाइनें ऐसी थी जिसमें पुराने समय में जो नर्मदा के कनेक्शन थे वो लोग बैक लाइनों में से ही लेते थे। वो पाइप सड़ गए थे, हमने उन लाइनों को बंद करके और आगे से लाइन बिछाकर उन लोगों को कनेक्शन दिए, तो 95% ये स्थिति काबू में है। कुछ जगह मैं समझता हूँ कि शुरू में 5-1 मिनट गंदा पानी आता है, फिर साफ़ हो जाता है। इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। आगे चलकर अभी इसकी ओर हम कदम बढ़ाकर उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। चूँकि आप एक निर्दलीय पार्षद थे, निर्दलीय पार्षद के साथ निगम में ऐसा आरोप लगाया जाता है पार्षदों के द्वारा कि भेदभाव होता है, तो आपने किस तरह का संघर्ष किया अपने वार्ड के विकास के लिए नगर निगम में पिछले 5 सालों में? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान में सभी के अधिकार और कर्तव्य एक जैसे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है तो उसके काम ज़्यादा होंगे, कांग्रेस का पार्षद है तो उसके ज़्यादा होंगे, या निर्दलीय है तो उसके बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैंने बिल्कुल सीख कर और समझ कर, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि किसी के साथ वहाँ भेदभाव हुआ है। मैंने पूर्ण रूप से अच्छे काम करे। इसका परिणाम यह रहा कि 2010 में जब निशा चुनाव लड़ी, उसके बाद जब 2015 में मेरे हाथ में बागडोर आई, तो मैं समझता हूँ कि विकास के कारण ही लोगों ने मुझे दोबारा दोनों पार्टियों के सामने जीतने का अवसर दिया। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि नगर निगम में मेरा निर्दलीय होने का कोई भेदभाव हुआ है या काम में कोई रुकावट आई हो। अब घर वापसी की बात कही जा रही है बीजेपी, क्योंकि आप भले निर्दलीय पार्षद जीते लेकिन 5 सालों तक आप भाजपा में सक्रिय रहे हैं। अभी राम मंदिर निधि समर्पण अभियान की बात करें या इसके पहले जो बीजेपी के जितने अभियान चले हों, तो क्या अब इस बार आप बीजेपी की सीट से ही दावेदार होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व मेरी रग रग में बसा हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी से अलग था। 2010 से लेकर 2020 के जितने भी अभियान हो, छोटे अभियान हो, बड़े अभियान हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, या जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो आंदोलन हो, मैंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है। और मैंने आज तक नहीं समझा, जब मैं चुनाव लड़ा था पिछली बार 2010 में, उस समय भी जब हम जाते थे तो 1 वोट मैंने मोघे जी के लिए मांगा था और 1 वोट स्वयं मेरे लिए मांगा था। और अभी भी जब हम चुनाव लड़े 2015 में, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे से अलग नहीं है, और जैसा भी संगठन निर्देश देगी वो मेरे सर आँखों पर होगा, और जैसा नेतृत्व करने को कहेगी मैं उस ओर ही चलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए। ये थे पार्षद रूपेश देवलिया, जो भले ही निर्दलीय पार्षद के रूप में यहाँ से चुन के गए हों नगर निगम में, लेकिन भाजपा के प्रति इनका समर्पण आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। 10 सालों तक निर्दलीय पार्षद बनकर वार्ड में विकास कार्य करना एक बड़ी चुनौती रहता है, जिस पर ये बखूबी उतरे हैं। बहरहाल भले ही क्षेत्रीय पार्षद विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन पार्षद जी के दावे कितने सच्चे हैं और कितने झूठे, यह आप वार्ड वासियों के मुंह से सुन सकते हैं। हालांकि वार्ड आरक्षण में महिला सामान्य हो गया है। ऐसे में एक बार फिर निशा देवलिया चुनावी रण संभालने को तैयार है। हालांकि इस बार राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस से भी दिग्गज महिला नेत्री अपना भाग्य आजमाने के लिए कमर कस चुकी है। वहीं निशा देवलिया भी भाजपा से ही दावेदार मानी जा रही है, क्योंकि दोनों दंपत्ति पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को घर बैठा चुके हैं।